नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने के लिए सरकार की घोषणा किया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो बाबू जगजीवन राम थे। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत में अंतरिम अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री एवं सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल नेहरू की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों व राष्ट्रमंडल के कार्यभार तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री का दायित्व दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 10 से 15%। भारतीय संविधान के सदस्यों में चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रतिशत 10 से 15% था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आगे भारतीय संविधान के उद्देशिका संघ एवं राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के स्रोत एवं अनुच्छेद अनुसूची में नई नागरिकता के संदर्भ में क्वेश्चन बनते हैं कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो ये आंसर हो जाएगा कनाडा से। हम विस्तार से इसके बारे में देखते हैं कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से प्रेरित किया था। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय एवं सलाहकार, क्षेत्राधिकार इत्यादि इससे भी प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की या कुछ मूल अधिकार रखने की आगे ऑप्शन है निर्णय निर्माण भागीदारी की या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कुछ मूल अधिकार रखने के। डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कुछ मूल अधिकार रखने संबंधी न्याय की गारंटी देता है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय है। इनमें से कौन सा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के यानी SRC के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग KM पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। तो वर्ष 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि KM पनिक्कर तथा HN कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। वर्ष 1953 ईस्वी में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है क्या? एक गणराज्य, एक संघ, एक स्वतंत्र राष्ट्र या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो एक संघ बनाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों की संघ होगा। इस संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अधिगृहित क्षेत्रों का समावेश होगा। इसे संविधान के भाग 1 में उल्लेखित किया गया है।